दोस्तों, मैं नील जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। आखिर वह तस्वीर किसकी थी? रायपुर के एक फोटोग्राफर द्वारा कलेक्टर परिसर में खींची गई तस्वीर ने संपूर्ण शहर में सनसनी फैला दी। फोटोग्राफर ने कलेक्टर परिसर में बने फव्वारे पर एक महिला को बिठाकर उसकी तस्वीर लेनी चाहिए, लेकिन जब उसने रील की धुलाई की तो उस महिला का जो चेहरा उभर कर आया वह बहुत ही विभत्स व डरावना था। फोटोग्राफर स्वयं ताजुब कर रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, लेकिन कतिपय लोगों ने उस वक्त फ़ोटो देखने का बाद जो शिनाख्त की वह और भी दिलचस्प व रोचक होने के साथ सनसनीखेज भी थी। कलेक्ट्रेट के अनेक लोगों ने इसे देखने के बाद कहा कि फ़ोटो में उभर कर आया चित्र वर्षों पूर्व मृत कलेक्टर के ही एक कर्मचारी श्रीवास्तव का है, जिसकी मृत्यु हो गई थी। उक्त फोटोग्राफर ने अपने द्वारा खींचे इस छाया चित्र की धुलाई के बाद अन्य फोटोग्राफर को भी इसे दिखाया। उनका कहना था कि कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोटो खींचने से पूर्व किसी ने क्लिक दबा दिया हो और सामने वाले का चेहरा धुलाई में विकृत हो गया, लेकिन अगर ऐसा है तो चित्र उस व्यक्ति का आना चाहिए था जो सामने रहा हो। किंतु यहाँ जो चेहरा सामने आया है उसकी शिनाख्त कलेक्टर के लोगों अपने मृत साथी के रूप में कह रहे हैं, जो कि काफ़ी वर्ष पहले ही मर चुका था। किसी अदृश्य शक्ति ने रक्षा की। मेरे पिता का दम घुटा जा रहा है, उन्हें बचाओ। वे एक तंग कोठरी में बंद हो गए और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। 4 बरस का टेंट खेलते खेलते अचानक रुक गया और चिल्लाने लगा और कोई कुछ नहीं समझ पाया। उन दिनों प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और टेंट का पिता फ्रांस के मोर्चे पर लड़ने के लिए गया हुआ था। टेंट इतना कहकर बेहोश हो गया और 2 घंटे बाद उसकी निंद्रा टूटी तो उसके मुंह से ये शब्द निकले, अब वे ठीक हो जाएंगे। लोगों ने इतना समझा कि टेंट को अचानक अपने पिता की याद आ गई होगी और वह कोई सपना देख रहा है। बात आई गई हो गई। युद्ध समाप्त होने पर टेंट का पिता घर लौटा तो उसने कहा कि मेरी रक्षा तो किसी अदृश्य शक्ति ने ही की थी। मुझे बचने की कोई आशा नहीं थी। मेरा एक गैस चैम्बर में पैर फंस गया, जिससे मेरा दम घुटने लगा और मुझे दिखाई देना बंद हो गया था। तभी टेंट जितना लंबा एक बच्चा न जाने कहाँ से युद्ध की विभीषिका पहुँचा। उसने चैम्बर का मुंह खोलकर मुझे हाथ पकड़कर बाहर निकाला और मेरी यूनिट सैनिक ने मुझे अस्पताल पहुंचा दिया, जहाँ 3 सप्ताह के उपचार के बाद मुझे फिर से दिखाई देना शुरू हो गया। भूतों के वास वाली जेलें। संसार में ऐसी अनेक जेलें जहाँ पर भूतों का वास माना जाता है। ये जेलें भूती जेलें कहलाती हैं। अनेक लोगों द्वारा इन भूतिया जेलों में कैदियों की आत्माओं को देखा जाता है, जिन्होंने लंबे समय तक कारावास में सजा काटी थी। कुछ कैदियों को जीते जी अपनी जेलों से इतना लगाव हो गया कि मृत्यु के बाद भी वे भूत बनकर पुनः बैरकों में लौट आए। ये भूत अपनी बैरक में अन्य कैदियों का रहना भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। नतीजन कई जेलों की बैरकों को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अजीब अजीब घटनाएं होती। कोई नया कैदी अगर उस बैरक में आता तो वो डर जाता, उसके साथ कुछ न कुछ अजीब घटनाएं होती और वो उस बैरक में रहने से मना कर देता तो बैरकों को उनको बंद करना पड़ता। ब्रिटेन की डरहम जेल में नामी अपराधी डेविड डेविस को लाया गया था। यहीं पर डेविड ने अपनी ज़िंदगी के 50 साल गुजारे। जब उसकी सज़ा पूरी हुई तब डेविड को उस जेल में इतना लगाव हो चुका था कि वह रिहाई के बावजूद भी जेल में रहना चाहता था। इस संबंध में डेविड ने तत्कालीन गवर्नर जिराद क्लिंटन को प्रार्थना पत्र भेजा, जिसमें शेष जिंदगी भी जेल में ही बिताने की अनुमति मांगी। गवर्नर ने डेट की मांग को अनुचित ठहराते हुए तत्काल रिहाई के आदेश जारी कर दिए। डेविड ने मन मारकर जेल छोड़ दी और अन्यत्र कहीं रहने चला गया। रिहाई की कुछ समय बाद ही डेविड की मृत्यु हो गई। डेविड के भूत ने डरहम जेल की उसी बैरक में कब्जा जमा लिया जिसने उसने 50 वर्ष तक सज़ा काटी थी। तब से डेविड के भूत ने इस बैरक में किसी भी कैदी को टिकने नहीं दिया। डेविड का भूत आधी रात में बैरक में मौजूद बंदियों को इतनी यातनाएं देता कि बंदी चीख चीख कर बेहोश हो जाते। आखिरकार जेल प्रशासन ने उस बैरक को बंद करने का निर्णय लेना पड़ा। राष्ट्रपति के शव वाली भूतिया ट्रेन, भूतिया ट्रेन, भूतिया ट्रेन।
अमेरिका में एक भूतिया ट्रेन हर वर्ष उस पटरी पर से गुजरती है जिस पर से राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का शव ले जाया गया था। ये कई लोगों ने दावा किया है कि हर वर्ष यह गाड़ी ट्रेन उसी पटरी पर से गुजरती है जिस पर अब्राहम लिंकन का शव ले जाया गया था। ये सन 1865 में लिंकन की हत्या के बाद उनके शव को लेकर ये ट्रेन अमेरिका के विभिन्न भागों में घूमी थी। यह रहस्यमय ट्रेन हर स्टेशन पर रुकती और एक कंकाल इसमें शोक धुन में ड्रम बजाता रहता है। प्रत्यक्षदर्शी गवाहों का विश्वास है जब ट्रेन वहां पहुंचती है तो उस स्टेशन की घड़ियां रहस्यमयपूर्ण ढंग से 8 मिनट के लिए बंद हो जाती है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध भूत विशेषज्ञ एरिक मेपल का कहना है उधर इस रेलगाड़ी के टाइम टेबल में अपने आप कुछ गड़बड़ी हो गई है। एरिक के अनुसार पिछले वर्ष ये ट्रेन ऐसे स्टेशन पर रुकी जो राष्ट्रपति लिंकन की शव यात्रा के रास्ते में नहीं आता था। मर्द मां की आत्मा ने बच्चों की जान बचाई। एक महिला अपने 2 बच्चों को छोड़कर परलोक सिधार गई। कुछ समय बाद उसका पति अपने बच्चों के साथ अपने एक दोस्त के घर गया रहने के लिए। दोस्त गपशप करने लगे और दोनों बच्चे खेलते खेलते एक सीढ़ी की ओर चले गए और खेलते खेलते काफ़ी रात हो गई। उन्हें खेलते खेलते पता ही नहीं चलता कि घनघोर रात हो गई है। ये सीढ़ियाँ एक तहखाने की ओर जाती थी। वे सीढ़ियाँ उतर रहे थे तभी वहाँ पर उन्हें अपनी माँ की आत्मा दिखाई दी, या कह सकते उन्हें अपनी माँ दिखाई दी। माँ ने कहा, वहाँ नहीं जाओ बच्चों, चलो वापस ऊपर जाओ। दोबारा कहा, वहाँ नहीं जाओ बच्चों, चलो वापस दोबारा ऊपर चले जाओ। माँ का कहना मानकर दोनों बच्चे ऊपर की ओर जाने लगी। तभी गृह स्वामी को ख्याल आया कि बच्चे कहीं तहखाने की सीढ़ियों की ओर ना चले जाएं, कारण तहखाने में एक कुआं भी था। वो कुआं काफ़ी गहरा था। उस कुएं में अगर कोई चला गया तो दोबारा उसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। वे उसी ओर लपके बच्चों को सीधा एकदम सही सलामत देखकर उनकी जान में जान आई। बच्चों को एकदम सही तरीके से देखकर वो खुश हो गए। उन्होंने पूछा, बच्चों तुम लोग सीढ़ियों की तरफ तो नहीं गए थे? बच्चों ने बताया, वे तो जा रहे थे उसी तरफ, पर अभी अभी रास्ते में माँ मिली थी और माँ ने हमको कहा कि बच्चों उधर मत जाओ। माँ ने हमको जाने से मना कर दिया डांट कर। उन्होंने कहा, बच्चों उधर मत जाओ। बच्चों का पिता और उसका मित्र दोनों आश्चर्यचकित थे कि अब बच्चों की मर्त आत्मा ने बच्चों की आज जान बचाई थी। दोनों दोस्त बस यही सोच में लगे थे।